रेप के अपराधी रमेश को सजा देने के लिए उसकी बेटी के पिता संजय ने क्रूर योजना बनाई। उसने रमेश को महिला में बदलने और अपमानित करने का फैसला किया। सबसे पहले संजय ने रमेश की दाढ़ी हटाई और उसे बेहोशी की दवा देकर सुला दिया। फिर उसने रमेश के प्राइवेट पार्ट हटा दिए। होश आने पर रमेश को निचले शरीर में दर्द हुआ। उसने संजय से पूछा कि उसके साथ क्या हुआ। संजय ने शांत स्वर में कहा, यह तो बस शुरुआत है। उसने बताया कि लिंग परिवर्तन सर्जरी सफल रही, लेकिन उसे रोज डायलेटर का उपयोग करना होगा, पतले से शुरू करके मोटे तक। जीवित रहने की इच्छा ने रमेश को इसे स्वीकारने पर मजबूर किया। 3 महीने बाद रमेश की रिकवरी अच्छी थी। उसने सोचा कि अब सब खत्म हो गया। डरते डरते उसने संजय से पूछा, मैं अब कब जा सकता हूँ? लेकिन संजय ने जवाब दिया, हम तो अभी शुरू कर रहे हैं। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। तभी संजय ने असली चेहरा दिखाया। वह उस लड़की का पिता था जिसका रमेश ने बलात्कार किया था। रमेश ने संजय से माफी मांगी, यह कहते हुए कि उसने अपनी मर्दानगी की कीमत चुका दी। लेकिन संजय एक पिता के रूप में उसे कैसे माफ कर सकता था? उसका इरादा रमेश की जान लेने का नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह महिला में बदलने का था। रमेश की खुरदरी त्वचा को ठीक करने के लिए संजय ने अपनी चिकित्सा विशेषज्ञता का उपयोग किया। उसने सूअर की कोशिकाओं से कृत्रिम त्वचा विकसित की, जो मुलायम, चिकनी, 1000 डिग्री गर्मी सहन करने वाली और स्त्री सुगंध वाली थी। कई प्रयोगों के बाद इसे रमेश के शरीर पर प्रत्यारोपित किया गया। संजय ने रमेश को टाइट बॉडी शेपिंग कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया, ताकि उसका शरीर स्त्री जैसा दिखे। अपमान से भरे रमेश के मन में भागने का विचार आया। एक दिन जब संजय उसकी जेब ठीक कर रहा था, रमेश ने उसे लात मारी, उसकी जेब से चाबी चुराई और कमरे से भागा। लेकिन संजय ने रिमोट से मुख्य दरवाजा लॉक कर दिया। रमेश, जिसे अब रीना कहा जाता था, दरवाजे तक पहुंची, लेकिन उसका भागना व्यर्थ था। निराशा में रीना ने चाकू उठाया और अपनी गर्दन पर रख लिया, यह सोचकर कि वह संजय की कला बन चुकी थी। संजय ने इस धमकी को गंभीरता से नहीं लिया। गुस्से में रीना ने अपनी गर्दन पर चाकू चला दिया, लेकिन संजय, जो सर्जरी के साथ साथ जान बचाने में भी माहिर था, उसे बचा लिया। इसके बाद रीना को अकेले कमरे में बंद रखा गया। संजय समय समय पर स्कर्ट और कपड़े भेजता ताकि उसे मानसिक रूप से बदला जा सके, लेकिन रीना हर बार कपड़े फाड़ देती, अपनी लैंगिक पहचान को नकारते हुए। रीना की देखभाल के लिए संजय ने नर्स माया को नियुक्त किया। उसने माया को बताया कि रीना गुस्सैल मरीज है और उसे खाने में हल्की बेहोशी की दवा मिलानी होगी। दवाओं के प्रभाव से रीना का व्यवहार शांत होने लगा। वह संजय के भेजे मेकअप को स्वीकार करने लगी। संजय ने कमरे में टीवी लगवाया, जिसमें केवल योगा प्रोग्राम दिखाए जाते थे। धीरे धीरे रीना ने योगा शुरू किया, लेकिन यह शांति ज्यादा दिन नहीं चली।